अच्छा, अकेली आई क्या? अकेली? तीनों क्षेत्रकों में उत्पादन में तृतीयक क्षेत्र का बढ़ता महत्व है। 1973 और 2014 के बीच में 40 वर्षों में यद्यपि तीनों ही क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि हुई, लेकिन ध्यान देने बात है कि सबसे अधिक वृद्धि तृतीयक क्षेत्र के उत्पादन में हुई। ये सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा। आखिरकार तृतीयक क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण क्यों बन गया? इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे अस्पताल, शैक्षिक संस्थाएं, डाक, तार सेवा, थाना, कचहरी, नगर निगम, रक्षा, परिवहन, बैंक, बीमा इत्यादि। ये सब सुविधाएं खासतौर पे किसी विकासशील देश में इन सेवाओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी सरकार की होती है। ये हम चित्र देख रहे हैं 1973, 2013, 14। 1973 में आपको स्पष्ट दिख रहा है कि हरे वाला और नीले वाला कलर लगभग सेम है और लाल वाला बहुत कम है, जबकि 2014 में आप देख पा रहे हैं कि हरे का हिस्सेदारी जो है कितनी ज़्यादा परसेंट है। इससे हमें पता चलता है कि जैसे जैसे आय बढ़ती है तो कुछ लोग जो है रेस्तरां, पर्यटन, शॉपिंग, निजी अस्पताल, ये सब इन चीज़ों की मांग शुरू कर देते हैं। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आज सबसे नवीन सेवाएं और अपरिहार्य हो गई हैं। प्रत्येक व्यक्ति का इनके बिना काम नहीं चलता है। और व्यक्ति ही क्या, कोई फैक्ट्री हो, स्कूल हो, सब जगह कंप्यूटर और इंटरनेट की हिस्सेदारी है, उनके बिना कोई काम नहीं होता है। अब रोज़गार के मामले में यदि देख लें तो 1977 में 71% लोग कृषि में नियोजित थे और मात्र 18% तीसरे क्षेत्र में लगे हुए थे। लेकिन 2017-18 में देखें तो मात्र 44 लोग कृषि में रोज़गार प्राप्त कर रहे हैं, जबकि 31% जो है तृतीयक क्षेत्र में पहुंच गए हैं। यदि कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हों और कुछ लोगों को कृषि से हटा दिया जाए तो भी उत्पादन प्रभावित नहीं होता। अब मानो एक खेत है, उस खेत में जो है पिता और उसके 3 पुत्र काम करते हैं। काम केवल 2 आदमी का है, जिसे केवल एक पिता और 2 पुत्र संभाल सकते हैं, लेकिन बाकी 2 भी उस काम में लगे हुए हैं, तो वो अल्प बेरोजगार हैं। वो बेरोजगारी किसी को दिखाई नहीं देती, लगता है कि ये सभी खेती करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 2 आदमियों का काम 4 आदमी करते हैं, तो बाकी 2 अल्प बेरोजगार हैं। इसी प्रकार से अल्प बेरोजगारी को छिपी बेरोजगारी भी कहते हैं, क्योंकि ये दिखाई नहीं देती, और इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहा जाता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी और अल्प बेरोजगारी और छिपी बेरोजगारी इसी के नाम हैं। शेष